आज हम फिर से उड़ान प्रोजेक्ट के तहत जो हमें कार्य पुस्तिका मिली है उसको हम हल करेंगे। ये है क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 रेशों से वस्त्र तक। तो इस वीडियो में हम रेशों से वस्त्र तक जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। वर्कशीट 1 है, बच्चों को गांव के भ्रमण पर ले जाएं, जंतु और पादप तंतु में अंतर स्पष्ट करें। जंतुओं से जो तंतु मिलते हैं उनको जांतव तंतु बोलते हैं। तो जांतव तंतु कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है ऊन, क्योंकि ऊन हमें भेड़ों से मिलती है, और दूसरा होता है रेशम। रेशम जो होता है वो हमें रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। और दूसरा होता है पादप तंतु। पादप तंतु हमें पौधों से प्राप्त होता है। तो ये होती है रुई, और इनमें अंतर स्पष्ट करना है। अब अंतर स्पष्ट करेंगे तो हम ये लिखेंगे, जब जंतुओं के तंतु को जलाया जाता है तो उनमें जो स्मेल आती है वो बालों जैसी, जैसे जंतु के बाल होते हैं उनके जैसी स्मेल आती है। एक तो ये अंतर है। और पौधे के जब तंतु को हम जलाते हैं तो इनमें जो स्मेल आती है वो घास के जैसे, जैसे घास होती है उसको जलाते हैं तब स्मेल आती है, वैसी आती है। जंतु के जो तंतु होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होते हैं, अगर उनको खींचा जाता है तो वो जल्दी से टूट जाते हैं, तो ये इतने ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होते। और जो पौधे के जो तंतु होते हैं वो स्ट्रोंग होते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं इनकी बजाय। कार्यपत्रक 2 है, भ्रमण के बाद बच्चों से पादप तथा जांतव तंतु के चित्र चिपकाने को कहें। पादप तंतु के चित्र चिपकाने हैं इसमें, जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन तंतुओं के, और जांतव तंतुओं के। पादप तंतु कौन से होते हैं? यहाँ पर चिपकाएंगे रुई और जूट। यहाँ पर चिपकाएंगे ऊन और रेशम। ये जांतव तंतु हैं और ये पादप तंतु हैं। अब आते हैं कार्यपत्रक 3 पर। रेशम कीट का जीवन चक्र नीचे दिए गए चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। चित्रों की पहचान कर इनका नाम लिखें। कि जो चित्र है ये हमारी बुक में भी दे रखे हैं, तो इनके नाम लिखने हैं। इसका नाम है रेशम कीट। ये रेशम कीट जो होता है कैटरपिलर या इल्ली बोलते हैं जिसको, इसको लिखेंगे रेशम कीट। ये है कोकून। जब रेशम कीट अपने ऊपर रेशम को लपेट लेता है तो ये बन जाता है कोकून। उसके बाद ये जो है ये है अंडे, इसको लिखेंगे हम शहतूत की पत्ती पर अंडे। ये है वयस्क रेशम कीट। वयस्क मतलब जो बड़ा होता है, वयस्क रेशम कीट। ये वयस्क रेशम कीट मतलब मादा जो होती है वो, क्योंकि ये अंडे देती है तो ये मादा लिखेंगे यहाँ पर, वयस्क रेशम कीट। तो ये अंडे देती है। जब अंडे देती है तो उससे वो रेशम कीट बन जाता है। फिर रेशम कीट बड़ा होता है, अपने ऊपर रेशम लपेट लेता, कोकून बन जाता है। और ये कोकून के अंदर विकासशील कीट, तो यहाँ पर लिखेंगे कोकून के अंदर विकासशील कीट। ये आपकी बुक में पेज नंबर 30 पर दे रखा है। आते हैं कार्यपत्रक 4 पर। कार्यपत्रक 4 में ऊपर दिए गए रेशम कीट के चित्रों को जीवन क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आएगा ये वयस्क रेशम कीट, क्योंकि मादा होती है, मादा अंडे देती है, तो इधर आएगा फिर नंबर 2 पर। वैसे इनको 2 चित्र बनाने चाहिए थे, यहाँ पर नर मादा, लेकिन ये मादा वयस्क रेशम कीट लिख देंगे हम, ब्रैकेट में मादा लिख देंगे। ये 2 आएगा। अब यहाँ आएगा 3rd नंबर पर ये आएगा, 4th नंबर पर ये आएगा, 5th नंबर पर ये आएगा। तो यहाँ से एक साइकिल बन जाती है। ये हो गया जीवन चक्र, ऐसे साइकिल बन जाती है। इनको यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे। पहले में हम लिख देंगे 1 2 3 4 जो हमने डाले हैं वो इसमें 1 लिख देंगे, 2 वाला इसमें लिख देंगे, 3 वाला इसमें लिख देंगे, 4 वाला इसमें लिख देंगे, 5 वाला इसमें लिख देंगे। जो ये है कार्यपत्रक 5 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आपके आसपास बहुत से पशु पाले जाते होंगे, इनमें से कौन कौन से पशुओं के बाल बड़े होते हैं? यहाँ पर लिखेंगे भेड़। भेड़ के बाल काफ़ी बड़े होते हैं। बकरी के भी बाल बड़े होते हैं। कई सारे कुत्तों के बाल भी बड़े होते हैं। बिल्ली के बाल भी बड़े होते हैं। बिल्लियाँ जो होती हैं उनके बाल भी होते हैं। और ऊँट के भी होते हैं।
तो ये हमारे आसपास जो पाले गए हैं, आसपास के बताने हैं, इसलिए ये लिखा है, नहीं तो इसमें लामा याक वगैरह भी लिख देते। आपने कभी शेर या बाघ का चित्र देखा होगा। इसकी गर्दन पर बड़े बड़े और घने बाल होते हैं। क्या आप शेर के बालों से रेशे या वस्त्र बना सकते हैं? यदि नहीं तो कारण लिखें। नहीं, इससे वस्त्र नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि जो शेर के बाल होते हैं वो काफ़ी कठोर होते हैं, मोटे होते हैं, कठोर होते हैं, तो उनसे ये वस्त्र नहीं बनाए जा सकते। जैसे हमारे बाल भी मोटे और कठोर होते हैं मनुष्य के, तो उससे भी वस्त्र नहीं बनाए जा सकते और इनसे भी वस्त्र नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ये कठोर और मोटे होते हैं। आपके आसपास और कौन कौन से पशु या जानवर हैं जिनके शरीर पर बाल होते हैं किंतु उनके रेशे या वस्त्र नहीं बनाए जा सकते? एक तो देखिए, कुत्ते के बाल भी, कई कुत्ते होते हैं जिनके बाल बड़े बड़े होते हैं, तो उनके उनके बालों से भी वस्त्र नहीं बनाए जा सकते। बिल्ली के बालों से भी नहीं बनाए जा सकते और खरगोश बालों से भी वस्त्र नहीं बनाए जा सकते। थोड़े बहुत बाल गधे पर भी होते हैं और बंदर पर भी होते हैं। तो ये सब ऐसे जानवर हैं जिनके शरीर पर बाल होते हैं, लेकिन इनसे वस्त्र नहीं बनाए जा सकते। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।